स्वागत करती हूँ दोस्तों। किस ग्रह के रूठने से क्या परेशानियाँ आती हैं। जीवन में घटने वाली हर शुभ अशुभ घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्रों का योगदान होता है। ग्रहों के सांकेतिक लक्षणों के माध्यम से शुभ अशुभ ग्रहों को जाना जा सकता है। अनिष्ट फल देने वाले अनिष्टकारी ग्रहों का उपाय, पूजा पाठ, जप, दान, अनुष्ठान कर उसके प्रकोप को शांत कर उस ग्रह को प्रसन्न कर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हासिल की जा सकती है। विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थिति पर प्रायः निम्नलिखित लक्षण प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस ग्रह के रूठने से क्या दिक्कतें आती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स पे जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। नंबर 1, सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नाराज है तो उसके निम्न लक्षण देखने को मिलेंगे। चेहरे से तेज गायब हो जाता है, हमेशा थका हुआ और आलस्य महसूस करते हैं। हृदय के आसपास दर्द का अनुभव, अक्सर हृदय का धड़कन सामान्य से ज़्यादा रहना या छोटी छोटी बातों से धड़कन बढ़ जाना, सिर दर्द या बुखार से बार बार ग्रसित हो रहे हैं। व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। दिमाग समेत शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह से थूक बना रहता है, दिल का रोग हो जाता है और मुंह और दांतों में तकलीफ हो जाती है। सरकारी नौकरी में दिक्कत आने लगती हैं। अगर ये लक्षण आपके भी जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाएं आपको भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। नंबर 2, चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो इसके निम्न संकेत देखने को मिलते हैं। मन अक्सर दुखी या निराश रहता है। छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। मानसिक रूप से अक्सर या हमेशा बेचैनी महसूस करते हैं। अंधेरे से भय लगता है। पूर्णिमा या अमावस्या को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता या पर्याप्त मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। प्रियजनों के साथ न चाहते हुए भी अनबन होना। सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है। मिर्गी का रोग, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े संबंधी रोग, मासिक धर्म गड़बड़ाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाना, मानसिक तनाव और मन में घबराहट रहना, तरह तरह की शंका और अनिश्चित भय। व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आते हैं। अगर ये सब लक्षण आपको जीवन में दिख रहा है तो मान लीजिए कि आपका चंद्रमा ग्रह खराब हो रहा है। नंबर 3, मंगल ग्रह। कुंडली में मंगल ग्रह के खराब होने पर निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। आँखों में अक्सर कोई न कोई दिक्कत बना रहना, जोड़ों में दर्द होना, खून की कमी, टाइफाइड या पीलिया जैसे रोग होना, उच्च रक्तचाप, वात रोग, गठिया, फोड़े फुंसी होने लगना, जख्मी या बार बार बुखार आता रहना, शरीर में कंपन होना, गुर्दे में पथरी हो जाना, आदमी की शारीरिक ताकत कमज़ोर हो जाती है, शरीर के जोड़ काम नहीं करते, मंगल से रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं, रक्त की कमी या अशुद्धि हो जाती है, बच्चे पैदा करने में तकलीफ भी हो जाती है, तो बच्चे जन्म होकर मर भी जाते हैं, पराक्रम तथा उत्साह की कमी होना, वाणी से कर्कश शब्द आना, न चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना और बाद में पछताना, ये सारे लक्षण मंगल ग्रह के खराब होने के संकेत हैं। तो
जीवन में कभी भी मंगल ग्रह की परेशानियां बनती हैं तो ये सब लक्षण ज़रूर दिखाई देने लगते हैं। नंबर 4, बुध ग्रह। अगर आपका बुध ग्रह खराब परिस्थिति में है तो इसके निम्न संकेत होते हैं: हकलाकर बोलना, बार बार हिचकी आना या किसी भी प्रकार की वाणी से जुड़ी समस्या होना, कर्ज में पड़ना, पड़ोसियों से कलह रहना, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर पड़ना, दिमाग का अक्सर भ्रमित रहना, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाना, समय पूर्व ही दांतों का खराब होना, मित्रों से संबंधों का बिगड़ना, बहन, बुआ या मौसी पर विपत्ति आना, नौकरी या व्यापार में नुकसान होना, व्यर्थ की बदनामी होना, हमेशा घूमते रहना, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में कोने का अकेला मकान जिसके आसपास किसी का मकान न हो। इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाना चाहिए कि जीवन में बुध ग्रह उदास है। नंबर 5, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने से निम्न लक्षण होते हैं: बेवजह अपयश मिलना अर्थात किसी और का दोष अपने सिर पर आना, श्वास दोष का शिकार होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में विघ्न आना तथा आवेश ऊर्जा की कमी होना, शिक्षा में जितनी मेहनत करें उतना फल न मिलना, इससे श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़ों में दर्द आदि होने लगता है, अस्थमा, दमा, गर्दन, नाक या सिर में दर्द भी होने लगता है, पेचिश, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कब्ज, रक्त विकार, कान दर्द, पेट फूलना, जिगर में खराबी आदि ये सब बृहस्पति ग्रह के कमज़ोर होने के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत ही बृहस्पति ग्रह को मनाने के लिए उपाय शुरू कर देने चाहिए। नंबर 6, शुक्र ग्रह। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो इसके निम्न लक्षण देखने को मिलेंगे: त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई स्त्री की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्ज में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ न होना, अतड़ियों के रोग, गुर्दे का दर्द तथा पाँव में तकलीफ आदि ये सारे लक्षण दिखने पर शुक्र ग्रह को खुश करने के लिए उपाय करने चाहिए। नंबर 7, शनि ग्रह। कुंडली में शनि ग्रह का दोष होने पर जीवन में निम्न संकेत देखने को मिलेंगे: रोजगार तथा आय में हानि, समाज में मान सम्मान में हानि, अचानक किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आना, दुर्घटना होना या परिवार में अचानक अकाल मृत्यु होना, कनपटी की नसों में दर्द बना रहना, समय पूर्व ही सिर के बाल झड़ जाना। अगर समय पूर्व इस ग्रह का उपाय न किया जाए तो बड़ी हानि झेलनी पड़ सकती है। नंबर 8, राहु ग्रह। अगर आपके जीवन में राहु कमज़ोर हैं तो निम्न लक्षण आपको देखने को मिलेंगे: अनिद्रा में परेशानी, किसी भी काम को करने में अरुचि, रोजगार में हानि, बुरे सपने आना, खासकर सांपों के स्वप्न बार बार आना, परिवार के सदस्यों से बेवजह मतभेद होना, अपने से कमज़ोर दुश्मनों का भी आपके ऊपर हावी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बाल झड़ना, उदर रोग, बवासीर, पागलपन, राज्य क्षम्या रोग, निरंतर मानसिक तनाव बने रहना, नाखून अपने आप ही टूटने लगते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दें तो समझ जाइए कि कुंडली में राहु दोष शुरू हो गया है। नंबर 9, केतु। कुंडली में केतु के कमज़ोर होने पर निम्न संकेत देखने को मिलते हैं: व्यवसाय में अचानक बहुत भारी नुकसान होना, कर्ज में डूबते जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति होना, जैसे दुकान में आग लगना या घर में आग लग जाना। यदि इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दें तो समझ जाइए कि कुंडली में केतु ग्रह खराब हो गए हैं, तो इसका अवश्य ही उपाय करा लें। धन्यवाद।